कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मतदाताओं की खामोशी मतदान के बाद भी नहीं टूटी। कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में सुनाया है फैसला, ये तो 23 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन इन चुनाव में क्या थे कर्नाटक के मुख्य मुद्दे और क्या है कर्नाटक का इतिहास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक का राजनीतिक परिदृश्य अजीब है। यहाँ के 5 करोड़ मतदाताओं का मिजाज विधानसभा चुनाव में अलग होता है तो लोकसभा चुनाव में अलग। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। मतदाताओं के इसी मिजाज को भांपते हुए कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही जेडीएस के साथ गठबंधन कर बीजेपी को पटकनी देने का प्लान बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनावों की। राज्य की 28 सीटों में से बीजेपी को 19 सीटें मिली और वोट शेयर था 44.37। कांग्रेस को 6 सीटें मिली और वोट मिला 37.65 और जेडीएस को 13.57%। इसके बाद 2013 में राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ तो जीत कांग्रेस को मिली। कांग्रेस ने 121 सीटों के साथ सरकार बनाई। 36.6% वोट पार्टी को मिले। बीजेपी को 40 सीटें और 19.9% वोट मिले। जेडीएस को सीटें बीजेपी के बराबर 40 मिली, लेकिन उसे वोट बीजेपी से ज्यादा 20.2% मिले। लेकिन 1 साल के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी फिर बदल गई। लोकसभा चुनावों में बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली, वोट मिला 43%। कांग्रेस 40.8% वोट के साथ 9 सीटें जीत सकी। 2014 के चुनाव में किसी एक राज्य में मिली कांग्रेस की ये सबसे ज्यादा सीटें थी। जेडीएस को 11% वोट के साथ 2 सीटें मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली और 36.34% वोट मिला। कांग्रेस को 38.14% वोट के साथ 80 सीटें और जेडीएस को 18.3% वोट के साथ 37 सीटें मिली। सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली। पिछले 5 चुनाव में जनता के मूड को देखें तो वो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर होता है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर। इसलिए इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए यहाँ जेडीएस के साथ गठबंधन किया। राज्य के 28 सीटों में से कांग्रेस 20 और जेडीएस 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये गठबंधन मैसूर और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन पूरे राज्य में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। अब बात करते हैं राज्य की सामाजिक ताने बाने की। राज्य की राजनीति में दलित, ओबीसी और मुस्लिम सभी की भूमिका है। राज्य में सबसे ज्यादा 19% दलित हैं। इसके बाद 17% लिंगायत, 16% मुसलमान, वोक्कालिंगा 11%, कोरबा 7% हैं। इसके अलावा अन्य ओबीसी आबादी 14% है, जबकि एसटी 5%, ब्राह्मण 5%, ईसाई 3%, अन्य 5% हैं। राज्य के 3 मजबूत नेता बीजेपी के येदियुरप्पा लिंगायत हैं तो जेडीएस के कुमारस्वामी वोक्कालिंगा समुदाय से आते हैं, जबकि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कोरबा जाति के हैं। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो इस चुनाव में छाए हैं। कर्नाटक में अभी भी जल संकट है। पिछले 3 साल से राज्य में सूखा पड़ा रहा। किसानों की खुदकुशी का मसला अभी भी गंभीर बना हुआ है। महादायी जल विवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस बंद जैसे आयोजन होते रहते हैं, मगर ये विवाद अभी भी अनसुलझा है और इस बार भी चुनाव में जल विवाद सुर्खियां बना रहा है। इसके बाद भाषाई विवाद भी लोगों के मन पर छाया रहा। स्थानीय कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने की मांग को लेकर प्रदेश में लगातार आंदोलन हुए। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को अनिवार्य करने पर बेंगलुरु में बड़ी बहस छिड़ी थी। शुरुआत में बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी बोर्ड लगने के बाद यह मुद्दा सामने आया था। इस बार भी ये मुद्दा बना रहा। कर्नाटक के लोगों पर मठों का खासा प्रभाव रहा और उनका थोड़ा बहुत राजनीतिक इस्तेमाल होता आया है। कर्नाटक में अलग अलग समुदायों के अपने मठ हैं, जैसे लिंगायत समुदाय के करीब 400 और वोक्कालिंगा समुदाय से जुड़े करीब 150 मठ हैं। हर राजनीतिक दल इन मठों के आगे माथा टेकते हैं। इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि परिणाम उनके पक्ष में आए। कांग्रेस ने पहली बार जेडीएस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया तो बीजेपी ने गठबंधन से नाराज कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की। लेकिन अब देखना है कि किस पार्टी को यहाँ कितनी सफलता मिलेगी और ये पता चलेगा 23 मई को जब वोटों की काउंटिंग होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।